हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। मीन्स एक हॉर्स है, वो एक कार्ट को विद द हेल्प ऑफ अ रोप अपने साथ पुल कर रहा है। तो ये हॉर्स इस कार्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इस कार्ट की वजह से इस हॉर्स के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस हॉर्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई भी करेंगे। सो फर्स्टली यू सी द डायग्राम। इसमें ये एक हॉर्स है और ये विद द हेल्प ऑफ अ रोप ये एक पुली को, एक कार्ट को अपने तरफ अपने साथ पुल कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जब हम किसी रोप की बात करेंगे वहाँ पे एक हमेशा फोर्स लगेगा, दैट इज़ फोर्स ऑफ टेंशन। और एक हमारे पास यूनिवर्सल फोर्स होता है, दैट इज़ mg, जो कि ग्रेविटी की वजह से टूवर्ड्स द ग्रेविटी अप्लाई होता है। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन, एंड m इंटू जी मतलब एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक ये यूनिवर्सल फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से लगेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रोप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर ऑलवेज टेंशन फोर्स लगेगा। एंड कभी भी कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए जो मोशन लगता है, अपोजिट मोशन जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो जब लगेगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं आगे की साइड। सो इस डायग्राम में देखने के बाद आपको ये इसका हॉर्स का लेग नज़र आ रहा होगा। जब ये हॉर्स इस कार्ट के साथ टाई अप है और अभी ये स्टेशनरी पोजीशन पे है, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये अपना एक पैर पहले पीछे करेगा, दूसरा पैर फिर इसका आगे होगा जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होगी, फिर ये इसका लेफ्ट पैर आगे होगा एंड ये मूव करता रहेगा। सो जैसे ही इस हॉर्स ने मूवमेंट स्टार्ट की, इसने अपना लेग एक पीछे किया एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इसने अपना एक लेग पीछे किया, जो कि इस लाइन से जो मैं डार्क कर रही हूँ उससे डिनोट कर रही हूँ। इट मीन्स इसके लेग ने अर्थ के साथ, या हम कह सकते हैं सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाया। और जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स ये हॉर्स का एक्शन था, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अपोजिट क्या होगा इसका, रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ आर से। ये एंगल हमारे पास थीटा है जो कि सरफेस के साथ हॉर्स का लेग बना रहा है। दिस एंगल ऑल्सो बी थीटा, जो कि एक्स एक्सिस में हमारे पास बनेगा, बिकॉज हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज अ रिएक्शन फोर्स जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आया है। जब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, हमें पता है कि जिसके साथ, जिस सरफेस के साथ या जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उस एक्सिस में ऑलवेज कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं आर कॉस थीटा एंड अलोंग वाई एक्सिस हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक यूनिवर्सल फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस हॉर्स का जो मास होगा दैट इज m, हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। तो इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड विच इज इक्वल्स टू mg। इस फोर्स को एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस फोर्स को जो फोर्स बैलेंस कर रहा है हम उसको कह सकते हैं आर साइन थीटा, या हम कह सकते हैं एक नॉर्मल, जो कि मैंने एन से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब है ये एक रोप, रोप के साथ कार्ट को हमने टाई अप किया है, तो रोप के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज टेंशन फोर्स। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। मीन्स इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर फोर्स और इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर फोर्स। सो इस रोप के अंदर टेंशन इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस साइड होगी टेंशन फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस साइड होगी।
तो दोनों तरफ मैंने डायरेक्शन के साथ टी से डिनोट किया है, विच इज़ अ फोर्स कॉल्ड टेंशन। ये हमारे पास एक कार्ट है, कार्ट को आगे मूव करेगा ये हॉर्स, सो उस मोशन को अपोज करने के लिए एक और फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हॉर्स तो आगे की साइड मूव करेगा, तो इसको जो ये कार्ट है इसका मोशन भी आगे की साइड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो अपोज कर रहा है उसके मोशन को। एंड अगेन एक यूनिवर्सल फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट पे भी लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से दैट इज एम जी। एंड इस फोर्स को जो बैलेंस करेगा अनदर फोर्स दैट इज, जिसको मैं एन से डिनोट कर रही हूँ, कह सकते हैं नॉर्मल, विच इज अपोजिट टू द फोर्स। एंड हमने प्रोजेक्टाइल में भी जैसे पढ़ा था कि जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे या हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे थे, वर्टिकल को नेग्लेक्ट कर रहे थे। जब हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे थे हम हॉरिजॉन्टल को नेग्लेक्ट कर रहे थे, है ना। तो उसी सिमिलर वे में ये हॉर्स जो इस कार्ट को पुल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली कर रहा है। इट मीन्स हम अब वर्टिकल कंपोनेंट्स को या फिर वर्टिकल के जो भी हमारे पास ये फोर्स है हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हॉर्स जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे। सो एम जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखना चाहें, हॉरिजॉन्टली हमारे पास इस हॉर्स के लिए जो अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें जो फोर्स है दैट इज आर कॉस थीटा, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में है फोर्स दैट इज टी, दैट इज टेंशन जो कि इस स्ट्रिंग में है। एंड वी नो दैट ये आर कॉस थीटा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टेंशन फोर्स, क्योंकि अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये हॉर्स इस पुली को, इस कार्ट को आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये फोर्स आर कॉस थीटा ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ये कार्ट आगे मूव करेगा। सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इज इक्वल्स टू फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है दैट इज आर कॉस थीटा माइनस टी। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड वी नो दैट फोर्स हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है। तो इस हॉर्स का जो मास है दैट इज स्मॉल एम, तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, आर कॉस थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू में ए इज द एक्सेलरेशन फॉर द लीनियर मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम इस कार्ट की बात करें तो इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स एंड पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन कार्ट मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड के लिए हम साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स, ये भी तो फोर्स है ना इस कार्ट के लिए, लेकिन इस कार्ट के लिए जो हमारे पास फोर्स है दैट इज लीनियर मोशन के लिए बात करें तो मास इसका कैपिटल एम है, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख दूँ, टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आर कॉस थीटा माइनस टी माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू में ए, एंड टी से टी कैंसिल, टेंशन फोर्स कैंसिल हो गया, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू में ए। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आ गया हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। और यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास आर कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू, अभी मैं अगर इसके मास को नेग्लेक्ट करके चलूँ तो यहाँ से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन m प्लस में कैपिटल M इंटू में a। अगर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक्सेलरेशन मेरे पास है तो मैं फोर्स
भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि कितना फोर्स हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में लगाया जा रहा है, यूज़ हो रहा है, जो कि एक कार्ट को आगे मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज़ द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड डेरिवेशन. एंड अबाउट दिस डेरिवेशन इज इससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसीलिए इस कार्ट से रिलेटेड जो भी मैंने इसमें फोर्स वगैरह जो भी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है.